निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं। बिहम्दिल्लाह, ये मैं गरूर और तकब्बुर नहीं करता, मैं जो भी कहता हूं वो मैं दिल से ही कहता हूं, चाहे वो नसर में हो या शेर में हो। अभी आपको पता है मैं टोपी पहनता हूं, अभी दोनों साहबजादगान ने मुझे दस्तार बंधाई है ऊपर अपने हाथों से, बस यही मेरी पहचान है। बस ना हमारी को अपनी दुकानदारी है, ना हमें अपनी सजादा नशीनी पर नाज है, ना अपने सैयद होने पर नाज है। हालांकि ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि मुझे यकीन है कि मैं सैयद हूं। मैंने ये कहा नहीं, मुझे खुद यकीन है। और जो आले रसूल होने का हक अदा होना चाहिए, मैं वो इंशाल्लाह हक अदा करने को तैयार हूं, करता हूं और करता रहूंगा। हमारी इस खानदान से वफाएं हैं हुजूरी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिस निगाह से हम बाबा जी को देखते थे, इंशाल्लाह उसी निगाहों से हम इन्हें देखते हैं, और उन्हीं निगाहों से पूरे शूरा के मेंबरान को देखते हैं, और उन्हीं निगाहों से आपको देखते हैं। तुसीं ते घर बंदे ही बड़े बड़े हो ना जी, जेड़े पैदल चल के इथों, जो पैदल चलकर वजीराबाद पहुंचे। और मैंने पूछा इकबाल से कि बता ये क्या हो रहा है, बल्कि मैंने तो बाबा जी से आलमी तस्वुरात में कहा कि आप पूछें इकबाल से, मेरी तो ये मजाल नहीं, आप पूछें इकबाल से। 10 इकबाल एक ही हो रहा है। इकबाल कहता है नेहा अंदर दो हरफे सिर कारस्त, गल तो दो हरफा च लुकी हुई है, लमियां तकरियां ते वादा की लोड़ ही कोई नहीं। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक को बातल की कारदार में है, तू हर बदरत से बेगाना हो तो क्या कहिए। मकाम फक्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गिदायाना हो तो क्या कहिए। बाबा जी ने कहा इकबाल 10 भाई। इकबाल कहता है नेहा अंदर दो हरफे सिर कारस्त, ऐ तो गल दूं लफ्ज़ां छुपी हुई है। ऐ तो है मैदान च निकल के हुजूर दे गुलामां ने दस दिता है कि गल तो लंबी चौड़ी है ही नहीं, ये लंबी चौड़ी बात नहीं, ये 2 हरफों में बात छुपी हुई है। नेहा अंदर दो हरफे सिर कारस्त, मकाम इश्क मिंबर नेस्त दारस्त। इश्क का मकाम मिंबर नहीं तख्ताएदार है। इश्क का मकाम जो पैदल यहां से चलकर गए, मुझे डॉक्टर खालिद साहब ने बताया कि जब हमने उनके पाँव के नीचे दवाई लगाई, छाले बने हुए थे बड़े बड़े, पानी निकल रहा था। जब हमने दवाई लगाई तो नीचे वाली खलड़ी उतर चुकी थी, हमने पट्टियां बांधी और लामा इकबाल पुकार उठा, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। 2 नीम इनकी ठोकर से सारा दरिया सिमटकर पहाड़ इनकी है बसराई। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्र कुशाई। और मुझे एक दोस्त ने बताया जब काफिला गुजरांवाला से जा रहा था शहर के अंदर से, तो नया नोट
500-500 रुपए की कापियां उनके ऊपर निछावर की जा रही थी, फेंकी जा रही थी, और वो कहते हैं कि किसी एक ने भी एक नोट भी नहीं उठाया। सारे लोग पांव तले रौंद के निकल गए। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये मैं सिर्फ शेर पेश नहीं करता, ये अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम, मैं खुद इन लज्जतों से आशना हूं। जे मैं इन लज्जतों तो आशना ना होंदा ते बाबे नाल मेरी यारी नहीं बनी नहीं सी, बाबे नाल मेरी दोस्ती नहीं सी नहीं बनी एक दिन भी। निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। उन्हें व्हील चेयर टकराएगी कुर्सी नाल, किसी नाल ठक होएगी। निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर उन रास्तों ने जिन पर कभी गामजन थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। निगाह को किसी सूरज की प्यास रहती है। यहाँ पर जब ये हंगामा हो चुका था 12 अप्रैल के बाद जब आलमी तसव्वुरात में स्टेज पे हाफिज साहब को अपने पास खड़ा करके ना अपने खिताब में आलमी तसव्वुरात में मैं ये आपसे कह रहा था कल रात कि मैंने लोगों को कहना है कि ये अब जब हम इसे अपना अमीर समझें, जब इसे अपना अमीर कहेंगे तो फिर तो हम इसके कदम भी चूमेंगे, और जब अपना बेटा करेंगे फिर इसका सर चूमेंगे। नाले साडा माई लग जाए तो नाले लग जाए जिला दा जानी। हाफिज साहब की गिरफ्तारी के बाद फिर यहाँ मैं भी 5 जुलाई तक इधर ठहरा हूं, बाकी दोस्त आप भी थे। आज उर्स ने बाबा जी का पहला उर्स मुबारक है। अल्लाह ताला अपने हबीब के कदमों की खैरात इस घर को हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़यामत तक आबाद रखे। क़यामत तक बाबा जी की नस्लें हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देती रहें, और उनके तवस्सुल से हमारा ख़ानदान भी इन्हीं का साथ देता रहे। यहाँ ठहरे हैं तो फिर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बंदा अगर यहाँ आ जाए तो उसका लिबास सारा कुछ बता देगा कि ये क्या है, उसके बाद का लहजा बहुत कुछ बताता है, हर बंदे का नाम कुछ बताता है। बाज़ बंदे होते हैं उनको पूछो जी आपका नाम क्या है, वो उनका नाम है जी मोहम्मद रफ़ीक, तो वह कह जी मेरा नाम रफ़ीक है, और इसका नतीजा क्या निकलता है, चूंकि वो अपना आधा नाम बताते हैं तो जिंदगी में सारे काम उनके आधे रहते हैं, सारे काम अधूरे जो अपना पूरा नाम नहीं बताते। बहरहाल इस मौजू पर आगे चलने की जरूरत नहीं, हम वापस पलटते हैं। यानी बहुत सारी चीजें, घर से खाना आए तो खातून के दिल की कैफियत बताता है, घर से खाना बाहर आए दस्तरखान पे तो खातून के दिल की कैफियत बताता है। दस्तरखान पे बैठा हुआ बंदा डोंगा अपनी प्लेट में पलट ले तो उसके दिल की कैफियत का पता चलता है कि बादशाह एक कमीना है। जे डोंगा अगे टोरे नहीं जनाब, तुम पहले लवो फिर खाने लवो, पाओ ना आप लें, फिर भी उसकी तबीयत का पता चलता है। और वो डोंगा अगर अपनी प्लेट में पलट ले तो फिर भी उसकी तबीयत का पता चलता है ये कौन है, ये क्या है। मैं पहले उसके मौके पे, क्योंकि यहां मैं ठहरा हूं, वैसे तो मेरी मुलाकात के लिए बाबा जी रोटियां पकवा के घर से ले जाते थे जब तहरीक लब्बैक नहीं थी, चूंकि मैं पहले से गिरफ्तारियां दे रहा था, मेरे खिलाफ मुकदमे थे। और जब कभी एटीसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट दहशतगर्दी अदालत धर्मपुरे में थी, उस वक्त
बाबा जी घर से खाना पकवा के मेरी मुलाकात के लिए वहां ले जाते थे। और जब कभी मेरी तबीयत जिस चीज को खाने को नहीं होती थी वो उसका नेमल बदल ले जाते थे। उसने सालन नहीं खाना, ये शायद है। बहरहाल हम यहाँ रहते यहाँ ठहरे हैं ना आपकी गिरफ्तारी के बाद, तो मैंने देखा कि पहला खाना जो हमने खाया उससे अगला खाना बेहतर होता था, अगला खाना उससे भी बेहतर होता था। मैं खाना देख के कमाल है ये बात कि आपकी वालदा साहब, मुझे पता है वो हर रोज 2 मरतबा दुरूद मुस्तफ़ा शरीफ पढ़ती हैं। ये मुझे जेल में बताया था बाबा जी ने कि साद की वालदा 2 मरतबा रोजाना दुरूद मुस्तफ़ा शरीफ पढ़ती है। और यही वजह है कि इनके घर के खाने का जायका पूरी दुनिया से आला होता है। और जिस खातून ने अपना शौहर अलविदा किया अपने हाथों से, तो बंदा भी हो सर से पांव तक जो गुलाबों का शजर लगता था, बेवजू छूते भी जिसको डर लगता था, और 5 माह के बाद फिर अपना बेटा गिरफ्तार करवा के हर रोज सुबह शाम आला से आला खाना भिजवा के उन्होंने जो प्यारा हुजूर की इज्जत पर दिया और बाबा जी की यादों को ताज़ा किया। उनके इस हुस्न सलूक पे मैं तहरीक लब्बैक का मरकज़ी रहनुमा होने की हैसियत से ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि आप सब मेरे साथ हैं। मैं आपकी वालदा साहबा को और अपनी बहन को लाखों सलाम और खिराज तहसीन पेश करता हूं। निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, लेकिन तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। कोई कमी नहीं। तहरीक पहले से ऊपर आ चुकी है, कारकुनान की तादाद बढ़ चुकी है, इसमें जज्बे, हौसले, हिम्मतें बढ़ चुके हैं और तहरीक पर अल्लाह रसूल की इनायत बढ़ चुकी है पहले से भी। और हम ये गरूर और तकब्बर नहीं करते। जो पुलिस वाले मरे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, इसी मुल्क के हैं, बाहर से नहीं आए, वो हमारे मुल्क के हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं और ये भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन कम अज कम आलमी कुफर को ये अल्लामा इकबाल की जुबान में पैगाम दूर गया है कि बराहिमा जे नमरूदा न तरसद नेहा अंदर दो हरफे सिर्र कारस्त मकाम इश्क मिंबर नेस्त दारस्त बराहिमा जे नमरूदा न तरसंद के ऊदे खाम रहा आतश अयारस्त। इब्राहिम जड़े ने ना वो नमरूदा को नहीं डरते, ऊद नूं परखण वास्ते अग कसवटिए 2 नंबर ऊद आगे सुटिए, उन्हें खुशबू नहीं देनी है। 2 नंबर बंदा तहरीक लब्बैक नहीं चलना, 2 नंबर बंदे धरने च नहीं आना, 2 नंबर बंदे आके साडे नाल कंधे नाल कंधा नहीं मिलाना। इसलिए कि अग जी जो कसवटी है ऊद वास्ते इतने तो 1 नंबर बंदा चलना है। दोस्तों ने मोहतरम, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। उन लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पैदल चल के गए। मुझे वहाँ वज़ीराबाद बैठे हुए उस पीपी के जहाँ बैठे हुए थे उसके नायब अमीर अभी यहाँ आए थे, ना मुझे याद नहीं, वो आपको तलवारें तोहफे के तौर पे पेश करके गए हैं। बाजू अभी वो उनका बंधा हुआ है, जख्मी है। उन्होंने बताया कि जब एक बंदे को पेट में गोली लगी थी तो हमने कहा कि उसकी आंखें बंद थीं। हमने ये पूछने की बजाय कि बंदा जिंदा है या नहीं, ये पूछने के बजाय हमने कहा भाई दर्द तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं? उसकी आंखें बंद थीं। उसने कहा तकलीफ नहीं हो रही, हुजूर का दीदार हो रहा है।
बस ये 2 जुमले कह के मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि अमीर मोहतरम आपके सामने आ सकें, फिर जोर का वक्त हो चुका है। अब तो जो पहले कभी समझ नहीं आता था कि इलामा क्या कह रहा है और ये क्या लिखा हुआ है, अब तो पैदल चलने वाले दोस्तों ने ये बता दिया है ऐलान करके इलामा की ज़ुबान में कि ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई इबादा खार होगा। गोलियां लगेंगी, शल लगेंगे तो हुजूर का दीदार आम होगा। और ये हिजाबात उठ रहे हैं, जाने वालों ने साबित कर दिया। और जो पैदल चले, जिनके पाँव पे जख्म हो गए, नीचे का चमड़ा उतर गया, जिन्हें गोलियां लगीं, जिनका खून बहा, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मैं बहसीते 2 मिज़ारात का सजादा नशीन होने की हैसियत से, तहरीक लब्बैक का मरकजी नायब अमीर होने की हैसियत से, और इस उम्र में अपनी सफ़ेद दाढ़ी से मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। वो लोग जो यहाँ से पैदल चल कर गए, जिनके पाँव पे छाले पड़े, नीचे की खलड़ी उतरी, जिन्होंने खून दिया, जख्मी हुए, अपनी जानें कुर्बान की, पीर ज़हीरुल हसन शाह अगर उनके पाँव पे अपनी सफ़ेद दाढ़ी से भी झाड़ू दे तो फिर भी कम है। पता चला कि गाड़ियां शाहदरे चौक पर रोक ली गई थी, इंतजामिया ने अपने कब्जे में ले ली, और ये लोग पैदल चल के इन्होंने फिर साबर किया कि नहीं मामल मगदी खाना, मैं तो पैदल चल सा ना ले, तेरे जोड़े साफ करन दे लई, मेरे हाजर सिर दे बाल है। नहीं मामल, मामल वो कचावा होता है ना जो ऊंट के ऊपर रखते हैं, जिसमें बैठा जाता है। नहीं मामल मंगदी खाना, मैं तो पैदल चल सा ना ले, तेरे जोड़े साफ करन दे लई, मेरे हाजर सिर दे बाल है। ते केचम दे वसनीक जे पुछण, ਜਦੋਂ केचम पहुंच जाना है पुनू के देश उन्हें फिर पुछना ना भी ये नाल कौनी। नहीं महमल मंगदी खाना, मैं तो पैदल चलसा नाले, तेरे जोड़े साफ करन दे लई, मेरे हाजर सिर दे बाले। ते केचम दे वसनीक जे पुछण, ए कौन को जी कंगाले, सरदार तू ऐने ही आख छड़ी, मेरे ऊठां दी चरवा ले। बस मैदान अशर में हमें जब हम चले थे तो मेरे जहन में अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त की कसम, जब कभी कारवान रसूल का दौर था, गुस्ताखान रसूल के खिलाफ तहरीक शुरू हुई, मेरे जहन में भी ये सवाल नहीं था कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। आपको लाखों सलाम, अमीर मुहतरम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखें, जिन्हें जेल में जाकर, जेल में जाने के बाद इस तरह हाथ पीछे बंधे हुए थे अमीर मोहतरम के, इस तरह हाथ पीछे बंधे हुए थे। जेल वाले बंदे जान दें छोटियां कड़ियां जो कहते जी भुख लगा है, इंज हथ बन के इस तरह इंज विचों की कोई चीज लकड़ी डंडा पा के इंज टंगिया ना, जदों इंज बंदे टंगीए तो 2 मिनट बंदा नहीं कटता। पर इन्हें अपनी जुबान हाल नाल कहा जो भी होएगा असी हुजूर दी इज्जत और नामूस ते पैरा देवांगे। सुम्मस्तकामू या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आपको लाखों सलाम जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि जुल्म जिन्ना भी तगड़ा सही, जुल्म जिन्ना भी तगड़ा सही, बगावत कौन ढक सकता है। जुल्म जिन्ना भी तगड़ा सही, बगावत कौन ढक सकता है। तो जदन तक ना सईदा दा सखावत कौन ढक सकता है। खिदर सच्चाई दे पैकर कदी मजबूर नहीं होते, इस हर नेज़े ते चढ़ सकता है। तिलावत कौन ढक सकता है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक का रास्ता कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए कि तहरीक लब्बैक को
अल्लाह और उसके रसूल की इनायत असर है। अब तक, यह आखिरी जुमला है, अब तक हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को इस तरह रखा हुआ है, इस तरह ये बोतल मेरे पहलू में है। अभी तक तहरीक को हुजूर ने, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को, ये अल्लाह और उसके रसूल की इनायत है कि हुजूर ने इस तरह एक तहरीक को रखा हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह।